बताओ, किसी ने एक दिन गुरुजी ने पूछा, गुरुजी के पास गए वो सज्जन, अब ना हाथ में माला है, न मस्तक पर तिलक है, न गले में कंठी है, न मुख पर राम नाम है। गुरुजी ने देखा कि अरे तुम तो इतने धर्मात्मा बने फिरते थे, इतना राम राम करते थे, अब तो तुम्हारे मुख से न राम नाम दिख रहा है, न भैया तुम किसी प्रकार की कोई सेवा कर रहे हो, और गीता रामायण यह सब पाठ करना भी भूल गए, क्या बात हो गई? तो उसने सारी घटना बताई। मैं तो इतना रामायण पढ़ता था, लेकिन मेरा जवान बेटा मर गया। भक्ति के बदले क्या मिला? पूजा पाठ के बदले भगवान ने मुझे क्या दिया? मेरी तो आस्था ही खत्म हो गई, मेरा तो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया। अब बताओ, अरे भक्ति से तुम्हारे बेटे का क्या लेना देना? गीता पाठ से, रामायण पाठ से तुम्हारे बेटे का क्या लेना देना? बेटा अलग जीव है, तुम अलग जीव हो। बेटा इस संसार में अपने कर्मों को भोगने आया है, और तुम इस संसार में अपने कर्मों को भोगने आए हो। बेटे से भक्ति का क्या लेना देना? देखो, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों को ही भोगने आया है, कोई किसी दूसरे के कर्मों को भोगने नहीं आया है। आप किसी दूसरे के कर्मों के भोक्ता बन सकते हैं क्या? बताइए, आप किसी दूसरे के दुख को भोग सकते हैं? बीमारी आपके शरीर में लगी है, क्या उस दूसरे के शरीर की बीमारी का कष्ट आप भोग सकते हैं? अपने बेटे के भी बीमारी को आप नहीं भोग सकते, किसी और का क्या भोगोगे? तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि प्रत्येक जीव अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने आया है। प्रत्येक जीव का कर्म अलग अलग है, इसीलिए कर्म अलग अलग है तो फल भी अलग अलग होगा। प्रत्येक जीव का कर्म अलग अलग है तो प्रत्येक जीव का फल भी अलग अलग होगा, उसका जीवन भी अलग अलग होगा, उसका सुख दुख भी जीवन का अलग अलग होगा। तो इसीलिए भगवान पर आस्था बनाए रखिए, भगवान पर भरोसा बनाए रखिए। जीवन में ये सुख दुख तो आता रहा है, आता रहेगा। कभी भी भक्त को निराश होकर भगवान से भरोसा कम नहीं करना चाहिए। भगवान पर हमेशा भरोसा बनाकर रखो कि भगवान जो करेंगे वह बड़ा मंगलमय होगा, बड़ा पवित्र होगा, बड़ा कल्याणकारी होगा। इसी भावना का आदर करते हुए जीवन में सदा भजन करते रहो। बंधु, आत्मदेव जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के सरोवर के किनारे बैठकर आंसू बहाने लगे। और जब आंसू बहाने लगे तभी एक संत की दृष्टि पड़ी। संत ने देखा, उस संत ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कथम रोदीशि विप्रत्वं काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। उस संत ने पूछा आत्मदेव से कि हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण बताओ। तब आत्मदेव ने अपने दुख की सारी कथा सुना दी। आत्मदेव ने सारी बात बताई कि मेरे जीवन को धिक्कार है, हे महात्मन, मुझे कोई पुत्र नहीं है। अरे भैया, इस संसार में अधूरापन ही मिलेगा, कहां तुम्हें पूर्णता दिखाई पड़ती है? ये संसार ही अधूरा है, ये संसार दुखालय है, यह संसार अधूरा है। किसी के जीवन में धन नहीं है, धन है तो पुत्र नहीं है। धन को उड़ाने वाला, धन को बर्बाद करने वाला पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। और अगर धन है, संतान है, कोठी है, कार है, सब कुछ है, तो जीवन में भक्ति नहीं है। किसी के पास सब कुछ नहीं है, किसी के पास पति नहीं है, किसी के पास पत्नी नहीं है, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का माँ नहीं है, किसी की बाप नहीं। और अगर सब कुछ है तो धन का रोना है, उतना धन नहीं है भोगने के लिए। और अगर सब कुछ है, सब कुछ है, मान ही लिया कि सब कुछ है, सारे भोग हैं, तो भक्ति नहीं है। और भैया, कृष्ण की भक्ति के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। कृष्ण भक्ति के बिना जीवन अधूरा है ना? तो अधूरापन ही तो संसार है, संसार अधूरा है। और एकमात्र परिपूर्ण परमात्मा है, भगवान है, भगवान श्री कृष्ण हैं। जब उनके चरणों से जुड़ोगे तो तुम्हारे जीवन का अधूरापन अपने आप समाप्त हो जाएगा।
उस संत ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया कि पुत्र नहीं है। उन्होंने समझाया पुत्र तो बहुत हुए, बहुतों के हुए, क्या वे सुखी हो गए? राजा सगर के भी तो 60,000 पुत्र हुए थे, क्या राजा सगर सुख प्राप्त किए? सुख नहीं, बड़ा दुख भोगे। एक साथ 60,000 बेटे जलकर राख हो गए, कहां सुख मिला, उल्टा दुख मिल गया। धर्मात्मा राजा अंग ने जब यज्ञ किया तो उन्हें वेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वह उतना नास्तिक निकला, अनिश्वरवादी निकला कि भैया पिताजी को ही घर छोड़कर भागना पड़ गया। फिर क्या भरोसा है कि पुत्र हो जाएगा तो पिता सुखी हो जाएगा? समझाया, लेकिन अब तो आत्मदेव को बेटे का भूत सवार था। अरे बाबा जी, तुम्हारा ये ज्ञान वैराग्य नहीं सुनना, तुम्हें क्या पता घर में छोटे छोटे बालकों की किलकारियों से गूंजते हुए आंगन का क्या सुख है। छोटे छोटे बालकों की किलकारियों से जो सुख मिलता है संसारियों को, वो तुम क्या जानो। मुझे ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए।